तो अगर आपको वीडियो में देखने के बाद अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन हो या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप थोड़ा सा लाइक और शेयर इसको किया करिए दोस्तों। ये मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, आपको बहुत लोग पैसा लेके भी ये बातें नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने भी मार्केट में 5 साल बड़ी मेहनत की है। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हम लोग देखेंगे कि वेयर इज योर शेयर स्टोर, मतलब जो भी हम डीमेट अकाउंट में शेयर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शेयर जाते कहाँ पे हैं। मान लीजिए कल को मान लीजिए हमारा जीरोधा में है, ग्रो में है, अप स्टॉक में है, एंजल वन में है, तो वो ब्रोकर अगर मान लो कल को बंद हो जाए किसी कारण तो हमारा शेयर जाएगा कहाँ, हमारे पैसे डूबेंगे। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। तो वेयर इज योर शेयर स्टोर, आपके शेयर स्टोर होते हैं कुछ ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है, एनएसडीएल से यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड से, और कुछ ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है, सीडीएसएल से, सीडीएसएल का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बनाया है, ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, ठीक है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसको कब बनाया गया था, 1996 में पहली बार इसको बनाया गया था कि तब जब लोगों को लगा कि मेरे शेयर भाग जा रहा है ब्रोकर, तो उन्होंने ऐसा बनाया। और इसकी स्थापना सेंट्रल डिपॉजिटरी के 1999 में हुई थी। और इसका जो है 2017 में एक आईपीओ भी आया, 2017 में सेंट्रल डिपॉजिटरी का, सीडीएसएल का 2017 में आईपीओ आया, जिसकी ओपनिंग किससे हुई, 149 रुपए से, मात्र 149 रुपए से। और आज शेयर का 2025 में प्राइस पता है कितना है आप लोगों को, ऐसा क्यों हुआ 2025 में इसका प्राइस जो है आज 1700 रुपए है। 149 रुपए की प्राइस 8 साल से कम समय में 1700 रुपए क्यों है, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट है। जब ये शुरू हुई थी, यानी इनका जब आईपीओ आया था 2017 में, तो 1 करोड़ भी डीमेट अकाउंट थे मुश्किल से, और मात्र 6-7 साल के अंदर 20 करोड़ डीमेट अकाउंट है। यानी बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ज्यादातर जीरोधा जैसे बड़े ब्रोकर का भी इन्हीं से कॉन्टेक्ट है, तो जिसकी वजह से ये बड़ा बनता गया और इनके शेयर की वैल्यू आईपीओ लाके 1700 तक पहुंच गई। अभी एनएसडीएल भी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोशिश कर रहा है कि हम भी अपना आईपीओ लाएं, लेकिन अभी लाया नहीं है। तो अब हम जब शेयर खरीदते हैं तो पहले T+2 था, मतलब आपके ट्रेडिंग करने के 2 दिन बाद आपके शेयर मिलते थे, लेकिन अभी T+0 डे है। यानी जिस दिन आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब आपने 1 लाख के शेयर खरीद लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगले दिन वो आपके डिलीवरी में चला जाएगा, डीपी पे। यानी अगले दिन वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा जरूर उसमें डिलीवरी में, लेकिन वो जाके असल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीडीएसएल के पास या एनएसडीएल के पास जाके स्टोर हो जाता है। यानी आपका ब्रोकर उसको बेच खरीद नहीं सकता है। यानी आपका ब्रोकर बंद भी हो तो अगर आपकी डिलीवरी ले ली 1 दिन बाद, अगर आप देख रहे हो, तो वो उसके पास है ही नहीं कि आपका शेयर वो बेच देगा या भाग जाएगा तो आपका पैसा लेके चलाएगा। कस्टडी किसके पास है, मतलब सिक्योरिटी किसके पास है, अगर एनएसडीएल से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो एनएसडीएल रखेगा। अगर सीडीएसएल का है तो ये ब्रोकर पर डिपेंड है किससे उसने टाई अप किया हुआ। कभी कभी कुछ ब्रोकर दोनों से करते हैं। बात समझ में आई। तो ये तुम्हें ध्यान रखना किस पे तुम्हारा शेयर है, मतलब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मेरा अगर मान लो कल को ब्रोकर बंद था किसी कारण से, तब भी तुम्हारा शेयर इनके पास है, तुम्हारे पास डिपॉजिट डीआईएस स्लिप होगी, सीएमआर नंबर मांग लोगे ब्रोकर से, तुरंत मिल जाएगा। ये सब मतलब लीगल चीजें हैं, सेबी इसको अलाउ करा हुआ है, ये तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा। तुम्हें तुरंत अपना शेयर जाके तुम सीडीएसएल से भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई। यानी तुम्हारा शेयर किसके पास रखा होता है, ब्रोकर के पास होता ही नहीं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज में। और कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे अपना शेयर ट्रांसफर करना है। मान लो इनके पिताजी का अकाउंट था, इनके पिताजी ने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे आज से 10-20 साल पहले, लेकिन अब वो ब्रोकर जो ऑनलाइन भी उतना अच्छा नहीं है, उसका अपना नाम भी नहीं है, ये चाहते हैं कि हम उसको ग्रो पे ले आए, अपने 20 लाख के वो शेयर जो है ग्रो पे ले आए खरीद के ना। अब उसमें उतना मजा नहीं उस ब्रोकर में। मान लो कोई कुछ भी लक्ष्मीचंद कुछ भी ब्रोकर था, अब वो चाहते हैं कि ग्रो पे हम उसको खरीद लें या जीरोधा पे ले आए, तो वो क्या करेंगे, शेयर को ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक जरूरत पड़ेगी डीआईएस। डीआईएस का मतलब होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, यानी डीआईएस 2 चीजें। ये आपका ब्रोकर तुरंत, आप ब्रोकर को कॉल करोगे जहां पे आपके पहले वाले का ब्रोकर था, वहां पे आप कॉल करोगे तो तुरंत आपको डीआईएस नंबर और दूसरा एक सीएमआर नंबर बताएगा, यानी क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। ये 2 चीज आप लेके अपने शेयर के जो नया ब्रोकर उसको बताओगे, वो इसके जरिए आपके शेयर की ट्रांसफर का प्रोसेस, मतलब शेयर जो आप चाहते हो कि आपका शेयर जो है, मान लेते हैं आपका एंजल वन से आप चाहते हो कि आपका जो है ग्रो में आ जाए, एंजल वन से आपका ग्रो में आ जाए, तो आप क्या करोगे, शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे हो ना, शेयर को आप क्या करना चाह रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो यहां से यहां, तो आपको ये सिर्फ बस एक डीआईएस यानी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप और सीएमआर नंबर, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, ये 2 चीजें आप लोगे, आप उनको बताओगे तो ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन आज की डेट में हो जाता है। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी पुराने ब्रोकर के पास अकाउंट है तो भी आप नए ब्रोकर में शिफ्ट कर सकते हो। और दूसरा, आपका शेयर कहां स्टोर होता है, इन दोनों एजेंसी के बाद। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेबी डॉलर रेगुलेटेड, ये जो हमारा देश का कानून है,
उसको रेगुलेट करने के लिए, जैसे आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? बैंक को। वैसे सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सरकारी संस्थाएं हैं। बात समझ में आई? बाकी चीजें अगली वीडियो बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।